योगी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल तो ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। गैस का दाम 1100 रुपया पहुंच गया। गरीब आदमी गैस कहाँ से खरीदेगा? जरा बताइए मुझसे। तो आप पत्रकार हैं, आप बताइए कैसे खरीदेगा गरीब आदमी? ये सरकार के बताओ। अरे अब का बताई, नहीं ठीक बा, सब ठीक बा, अपने अपने प्रोजेक्ट सब ठीक बा। चाचा खुलत नहीं बाटे का बा। आइए। सरकार तो उनका ठीक है, लेकिन कुछ जो कहते वो करते कहाँ हैं? खाली गोरखपुर में ये रोड बन रहा है, यही सब हो रहा है, कोई काम तो नहीं हो रहा है यहाँ। मैं दिखा रहा हूँ अपना मोबाइल। आज तक मेरे पास ये मोबाइल है, मैं बड़ा मोबाइल खरीद नहीं सका। सोचिए ही नहीं, फिर कह रहे सोचो, जब मैं खाने में ही रह जाऊंगा 350 रुपया पाके, तो बड़ा मोबाइल कहाँ से खरीदूंगा? 4 बच्चे पढ़ाऊंगा कि बड़ा मोबाइल खरीदूंगा? इन्हीं का मोबाइल वाले के पोस्ट कर देते। कोई मोबाइल कोई दूसरे देगा मोबाइल तो होगा। जब सोचेंगे तभी तो होगा भाई। उसमें काम है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, ठीक। लेकिन कुछ लोग करते हैं खाली अपनी सोच छोटी रख के उसी में रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। अगर हम अपना सोच बना ले कि मुझको प्रधानमंत्री बनना, क्या मैं बन जाऊंगा? जब मुझसे बताइए। ये बताइए, आदमी जब मेहनत नहीं करना चाहेगा तो कहाँ से अमीर बनेगा? सोच नहीं बदलेगा, बना तो अमीर कहाँ से होगा? जो सोच है वहाँ पे है आदमी। सोच आदमी। हाँ, पूछिए इनसे कितना बढ़ गया है जब से शेख साहब ने गए हैं। आपसे अच्छे हैं, देखिए बोल में, भाषा में और किसी भी चीज में इनसे अच्छे हैं। इनकी सोच वही है कि हम लोग खाली अपनी सोच से गरीब हैं। सोच हमारी अगर बड़ी हो ना तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे के पीछे भागते हैं। भाई साहब बोले सोच से हम लोग गरीब। ऐसा उनका सोच और सेफ एंड साफ में रहते हैं। वहाँ यही सिखाया जाता है, वही मीटिंग चलती है सेफ एंड साफ में। पहले आइए 10,000 जमा करिए, उसके बाद ग्राहक खोजिए, ग्राहक खोजेंगे 500 कमीशन। तो उनका सोच उसी में है। क्या बता? अच्छा आप बताइए, कौन चीज आदमी बेच नहीं रहा? कोई हमको आप बता दीजिए कि कोई दुनिया में कोई बेच नहीं रहा हो। हर आदमी बेच रहा है। क्या बेच रहा है? सोचने से कुछ नहीं होगा। हम जो मंत्री, जो हम विधायक और सांसद बना के भेजते हैं यहाँ से, जब वो जीत जाते हैं हम तो सोचते हैं बढ़िया काम करेंगे, जाके वहाँ पहुंचेंगे। जरा मुझसे बताइए ऊपर हम क्या सोच सकते हैं? अरे भाई सरकार अनाज दे रही है फ्री में, टैक्स लगता है। सोचने में टैक्स लगता है क्या? हम बड़ा सोच भी सकते हैं ना। ऐसा हमारे इस जो सरकार चल रही है, हमको बिना उत्पीड़न के दम कुछ मिल ही नहीं रहा। उत्पीड़न के बहुत ज्यादा उत्पीड़न। प्रधानमंत्री देखिए, पहले सदस्य जीतिए, तब प्रधानी लड़िए, उसके बाद वहाँ का सोचिए। छोटा सोचिए ना, एक बार छोड़ लेंगे हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो कहे सोचिए। छोटा पहले सोचिए, सुनिए मेरी बात। सोचते यही है कि क्या नाम है, जनता जो त्रस्त है महंगाई से, इस पर रोक लगाया जाए और क्या नाम है, हर व्यक्ति को अपना जीने का अधिकार मिल जाए। आपको जीने का अधिकार चाहिए, मतलब मेन मुद्दा क्या है आपके लिए? महंगाई चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी से बस यही मांग है। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। आइए जनता से जानते हैं कि 100 दिन के कार्यकाल को किस तरह से ले रही है, क्या सोचती है जनता, क्या बोलती है जनता, क्या पूछती है जनता, क्या रहा है योगी सरकार का कार्यकाल, क्या इनके अनुरूप रहा है, क्या ये लोग किस रूप में कार्यकाल को देख रहे हैं, वही जानने हम कुछ ग्रामीण के लोगों के बीच आए हैं जो पेड़ के नीचे शीतलता में बैठे हुए थे। आइए, माहौल बड़ा शानदार है, जनता से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। चाचा जी, अरे नंबर बता दीजिए, क्या पड़ेगा? नाम रमेश है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? अरे कहाँ देखल जाता, सब ठीक है, देखल जाता जो हो जाता कहो। क्या बढ़िया देखल जाता? अरे कहाँ बढ़िया देखल जाता, जो होता तो देखल जाता। क्या देखत आटा? यह देखल जाता, रोड बनाता और का देखल जाता। और क्या होके चाहिए? अरे होके तो बहुत कुछ चाहिए, गरीबन के का मिला था, कुछ नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिला? अभी 50 रुपए गैस बढ़ल, बढ़त ना है गैस एकदम। पहले कितना मिला था, अब 1115 रुपया मिल रहा है, 1120 रुपया हो गया। अब क्या मिल रहा है? ये सरकार के कार्यकाल कैसन रहा? सब सरकार जो सरकार बनल है अपन अपने सब देखा। ये सरकार के बतावा। अरे अब का बताई, नहीं ठीक बा, सब ठीक बा, अपने अपने प्रोजेक्ट सब ठीक बा। चाचा खुलत नहीं बाटे का बा? आइए क्या नाम पड़ेगा? शिवशंकर। शिवशंकर जी, क्या माहौल है? माहौल तो 100 दिन पूरा हो गया दूसरे कार्यकाल का, जनता दूसरी बार फिर बीजेपी को चुनकर भेजी है। 100 दिन पूरा हुआ है, बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश की कि हमने ये किया, लाइन ऑर्डर बढ़िया रहा। क्या
आपके नजर में कैसा रहा है कार्यकाल? कार्यकाल तो उनका ठीक है, हाँ। लेकिन कुछ जो कहते वो करते कहाँ हैं? हाँ? खाली गोरखपुर में ये रोड बन रहा है, यही सब हो रहा है और कोई काम तो नहीं हो रहा है यहाँ। तुम्हारे अनुसार क्या हो? हमारे अनुसार देखिए, जो किसान पेंशन था 100 आदमी में 25 आदमी को दे दिए हैं, 75 को नहीं दिए हैं, और कहते हैं कि दे दिए सबको। राशन देते हैं 3 महीना और बढ़ा दिए, राशन बढ़ा दिए, 2 बार देते थे, तो योगी जी कहाँ दे रहे हो? तो केंद्र सरकार का है, एक ही बार मिल रहा है। मिल तो रहा निःशुल्क, लेकिन एक ही बार मिल रहा है। 2 बार मिलता था, एक बार योगी सरकार की तरफ से मिलता था, महीने में एक बार जो केंद्र सरकार से मिलता था, अब तो एक ही बार मिलता है। कार्यकाल से खुश नहीं है? कार्यकाल से तो कोई भी रहेगा, जो जैसा चाहेगा, सरकार उनके हाथ में है, जो चाहे सो करें, कहने के लिए कुछ भी करें, अब कुछ कहें। क्या होना चाहिए? बड़ा आप नाराज लग रहे हैं। नाराज इसलिए लग रहे हैं कि जैसे पेंशन किसान पेंशन है, तो उन्होंने 100 आदमी की जगह पर 25 को दे दिया और लिख दिया कि सबको मिल गया। कहाँ मिला है? 75 को तो नहीं मिला है। तो ये सब आदमी कहेंगे ना कि जो नहीं पाएगा वो तो चिल्लाएगा कि हम तो नहीं पाए हैं। और ऐसे राशन का भी है, महीने में 2 बार मिलता था, 1 बार मिलता है, और जिसका कट जा रहा है उसका कोई सुनवाई नहीं है। बारिश हो रही जैसे नहीं हो रहा है, किस गांव से नहीं हो रहा तो उनका कोई वो नहीं है, तो प्राकृतिक देन है। तो फिर मान लीजिए धान नहीं होगा तो किसान तो पर हम तो इसके लिए थोड़ा उनको कहेंगे कि पानी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सरकार को मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करनी चाहिए सरकार को। जैसे पानी के लिए जहाँ बोरिंग सरकारी है उसको चालू करा देना चाहिए, जो बंद है उसको चालू होना चाहिए। यही सब सरकार के काम। इस सरकार की अगर देखा जाए, आपने कहा कि ये कमियां हैं, अच्छाइयाँ क्या है? अच्छाइयाँ यही है, रोड का खाली अच्छाइयाँ है, बस रोड है। और क्या है? दूसरा तो मान लेते परेशानी था लोग को, ये चावल गेहूँ के लिए कहे तो चावल गेहूँ दे रहे हैं, लेकिन 2 बार देते थे, 1 बार देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम पड़ेगा? राम सुमीर। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, खाली नाम बता दिए। हाँ। जो हमको भाई साहब भी कुछ कहेंगे नहीं। आप बताइए, अभी योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका 100 दिन पूरा हो गया है ना, इस 100 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? योगी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल तो ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। गैस का दाम 1100 रुपया पहुंच गया। गरीब आदमी गैस कहाँ से खरीदेगा? जरा बताइए मुझसे। तो आप पत्रकार हैं, आप बताइए कैसे खरीदेगा गरीब आदमी? तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। गरीब आदमी महीने में 3 दिन 4 दिन काम पाएगा, 10 दिन काम पाएगा, तो 1100 गैस खरीदेगा कि वो कपड़ा खरीदेगा, बच्चों को पढ़ाएगा? फीस इतनी महंगी हो गई, फीस पे कोई अंकुश नहीं। और जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो सरकार किताब चलाई, सरकारी इंटर कॉलेज की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का जो किताब चलती सरकारी, और किसी विद्यालय ने सरकारी किताब नहीं चलाई। 1800-1900 किताब खरीदना पड़ा है। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? जरा मुझसे बताइए, कैसे पढ़ाएगा? सरकार कहती है 6% महंगाई रहना चाहिए। महंगाई ऐसे नहीं बेतहाशा बढ़ती है, बेतहाशा महंगाई नहीं बढ़ती। बताइए, मैं आज के 6 महीना पहले, 8 महीना पहले जो है आधा लीटर का तेल खरीदता था 45 रुपया में, वही तेल आज खाने वाला 90 रुपया में खरीदना, दुगना हो जाएगा? ये कोई तरीका है? दुगना होना चाहिए। राशन फ्री में दे रही है सरकार, कह रही है। हम कह रहे हैं राशन 5 किलो फ्री दे रही है, तेलवा कहाँ से खाएंगे हम? सब्जी कहाँ से खाएंगे? मुझको काम तो महीने भर तो मिलेगा नहीं। कि किसी लेबर को महीने भर, असंगठित क्षेत्र के जो लेबर हैं उनको महीने भर काम नहीं मिलता है। महीने में 20 दिन काम मिलेगा। 20 दिन में उसके बच्चे कोई बीमार पड़ गया, बीवी बीमार पड़ गई, वही बीमार पड़ गया, क्या करेगा? 5 किलो राशन में वो खा लेगा? इतनी महंगाई है। पहली बात तो किताब इतनी महंगी हो गई है, किसी भी विद्यालय में हम जा रहे हैं नाम लिखाने, नाम तो लिखाए, वो फीस बढ़ गया। फीस की बात छोड़िए, पहले को जो है प्राइवेट किताब जो चल रही है, फिजिक्स की इंटर की 1800 किताब, बताइए 1800 किताब हम खरीदेंगे? कॉपी की बात छोड़िए, अभी किताब इतनी महंगी हो गई है। सरकार को इसको रोकना चाहिए, सरकार को जबरदस्ती सरकारी किताब चलवाना चाहिए। ये तो मुद्दा जब चुनाव था तब भी था, जनता ने रिकॉर्ड 37 साल बाद कोई ऐसी सरकार है जिसका मुख्यमंत्री 5 साल कार्यकाल पूरा करके दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए आए। काम तो उनका सब ठीक है, वही तो पूछने आए हैं। लेकिन महंगाई कम करें। महंगाई तो ये मुद्दा भी था। देखिए, अभी उपचुनाव हुआ जो कि सपा का गढ़ कहा जाता है, कभी भी वहाँ देखिए 200 सीट बीजेपी आ रही है, लेकिन इस बार उपचुनाव में देखिए बीजेपी ने वहाँ निरहुआ जीत गए, फिर रामपुर में देखिए जीत गए। और ये छोड़िए, विधान परिषद का जब से गठन हुआ है 87 साल हो गए, कांग्रेस मुक्त हो गया, मतलब एक भी उनका सदस्य विधान परिषद में नहीं। वो तो सत्ता बदलती रहती है, जनता जिसको चाहेगी चुन लेगी। तो महंगाई है, फिर भी जनता चुन रही है। जनता हो सकता है, हो सकता है अगली बार हटा दे। हम देते हैं, मान लो दूसरा कोई नहीं देगा, तीसरा कोई नहीं देगा। तो आपकी नाराजगी क्या है? महंगाई। अगर सरकार की मान लीजिए कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाई होंगी, कुछ अच्छाई कमी तो कोई नहीं, महंगाई कमी सबसे बड़ी कमी महंगाई है इनकी।
महंगाई इतनी ज्यादा है, लेबर देखिए नौकरी वाले तो अपना मलाई काटेंगे, नौकरी वाले 50,000 60,000 पाएंगे, और वो तो भाई पाएंगे, मुफ्त पा जाएंगे तनख्वाह, जो बीमार रहेंगे सोएंगे तभी पाएंगे, लेकिन लेबर आदमी कहाँ पाएगा? जब काम करेगा तभी पाएगा ना, 10 दिन बीमार पड़ जाएगा तो खाएगा क्या बेचारा? वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उस पहली बात तो जो मूल्य है उसका कम करें, सब चीजों का जो आवश्यक चीज है उसका मूल्य कम करें। जो मेन चीज होता है, जो अर्थव्यवस्था जो कहता है कि जो भी ढुलाई का सामान है आयात निर्यात होता है, ट्रकों के द्वारा आता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा होगा। सस्ता करें किसी तरह से। सुनिए, लोकतंत्र में सरकार का नियम है, सरकार अगर कोई आपदा आ गया तो सरकार का काम है व्यक्ति को खिलाना। तो खिला ही रही थी। हाँ, तो खिला रही थी, ठीक है, 5 किलो में खा लेगा, 5 किलो में खा लेगा, लेकिन ये तो महंगाई बढ़ गई। फिर महंगाई बताइए, श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, भारत मदद कर रहा है तो अब उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कहीं भी हो सकता है ऐसा स्थिति, किसी भी देश में ऐसी स्थिति हो सकती है, ये नहीं कि श्रीलंका में हो गया, कहीं भी हो सकती है स्थिति ऐसी। तो क्या आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, आपके मतलब मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपके न्यूज का सोर्स क्या होता है? कहाँ से इतनी सब जानकारियां इकट्ठा करते हैं? हम जैसे हम काम करते हैं, लेबर है, लेबर तो सुनेगा ही सुनेगा, कोई बात करेगा। अब पहले अब महंगाई हमारे ऊपर है, तुम क्यों नहीं कहेंगे महंगाई? महंगाई तुमको कहना ही कहना है। और देखिए अभी जैसे ही आया 50 रुपया रसोई गैस का भी बढ़ गया, तो भाई बढ़ रहा है, तो बता रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए महंगाई। अभी लेबर का काम करते हैं, कितनी मजदूरी आपकी है? ज्यादा से ज्यादा 400 पाते हैं, नहीं तो 350 पाते हैं। इतना खर्च कर देते हैं। अब बताइए, 4 बच्चे हैं, बीवी है, हम हैं, तो टोटल तो खर्चा हो जाएगा, कहाँ बचेगा उसमें? कोई बीमार पड़ गया उसी में। अब देखिए इस समय जुलाई का महीना है, जुलाई महीने में एडमिशन कराया हूँ, 1800 रुपया सब बच्चों का दिया हूँ, 1800 दिया हूँ। वो तो किसी तरह से चला लिए कर्ज कुआम लेके, कर्ज तो लेना है, गरीब व्यक्ति तो कर्ज लेना है। अब बताइए, अब 1800 में किताब कहाँ से खरीदूं? बड़ी समस्या मेरे ऊपर ये है। और जबकि सरकारी किताब सरकार ने चलाया, तो सरकार क्यों टाइट नहीं कर रही इस चीज को कि आप लोग सरकारी किताब चलाइए कॉलेज में? इसलिए तो हम आए हैं कि आपको जान सके क्या समस्या है आपकी। कॉलेज में सरकारी किताब चलाएं, सब जो सरकारी किताब चली है उसको चलाएं। सरकारी किताब 150 में मिल जाएगी, 160-170 में मिल जाएगी। ये तो किताबें 1800 1900 मिल रही है। भाई साहब ने तो खूब बोल दिया है ना, और महंगाई को मेन मुद्दा बताया है, और बताया कि सरकार अच्छा काम कर रही है, रोड वगैरह बढ़िया बन रहा है ना, बढ़िया बन रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी कहना चाहेंगे कि रोड पे तो काम बहुत जबरदस्त हुआ है, आप ही लोग के लिए, और रोड के बारे में जो भी सरकार का काम है वो जो करना चाहिए वो करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जो हम लोग करते हैं सर, हम लोग खाली अपने सोच से गरीब हैं। सोच हमारी अगर बड़ी हो ना तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे के पीछे भागते हैं। भाई साहब बोले सोच से हम लोग गरीब, ऐसा उनका सोच और सेफ एंड साफ में रहते हैं, वहाँ यही सिखाया जाता है, वही मीटिंग चलती है सेफ एंड साफ में। पहले आइए 10,000 जमा करिए, उसके बाद ग्राहक खोजिए, ग्राहक खोजेंगे 500 कमीशन, तो उनका सोच उसी में है। क्या बता? अच्छा आप बताइए, कौन चीज आदमी बेच नहीं रहा? कोई हमको अब बता दीजिए कि कोई दुनिया में कोई बेच नहीं रहा हो। हर आदमी बेच रहा है। क्या बेच रहा है? कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई समय बेच रहा है, कोई अपने आप को बेच दे रहा है। ये बताइए, जहाँ नौकरी आदमी कर रहा है, अपना समय बेचा है कि नहीं बेचा है? सही, तो भी बेच रहा है। राम जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं साहब? तो वो बड़ी सोच पहले रखिए। देखिए गरीबी जब तक हटेगी नहीं यहाँ से, जब तक आदमी सोच अपना नहीं बदलेगा। कैसे सोच बदलेगा? आप इधर आइए ना, दोनों लोग आइए। सोच बदलेगा भाई, कुछ उसको किसी की जानकारी मान लीजिए कोई दे रहा है, उस पर समझिए ना, उसके बारे में समझिए, उसको क्या कह रहा है आदमी, उस पर अमल करिए, तब तो कुछ होगा। अगर हम सोच लेंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? इनका कहना है 400 रुपया कमा रहे हैं, 150 रुपये का तेल ही मिल जा रहा है, महंगाई चरम पे है, तो खाने के बारे में सोचे कि उसके ऊपर जब घर का खर्च ही चलाने में सोच चली जा रही है। जब हम 400-350 रुपया कमा रहे हैं, हम खाने में ही लगे रहेंगे, ऊपर क्या सोचेंगे? देख लीजिए, जरा मुझसे बताइए, ऊपर हम क्या सोच सकते हैं? अरे भाई सरकार अनाज दे रही है फ्री में, टैक्स लगता है, सोचने में टैक्स लगता है क्या? हम बड़ा सोच भी सकते हैं ना, तो जब सोचेंगे तभी तो कुछ करेंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है, सोचने का टैक्स करेंगे तो करेंगे क्या हम? भाई साहब बताइए ना, जब हम छोटी सोच लेके परेशान है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो हम कहाँ से कर पाएंगे? क्या सोचेंगे कि महंगाई
सोचिए हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग नेता को चुनते हैं सोचने के लिए ना, बड़ा बड़ा महल दिए हैं, IAS PCS दिए हैं, सचिव दिए हैं, मुख्य सचिव दिए हैं, कि सोचे सोचे तो है, तो सोच के वो तो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम आम जनता नहीं सोचती है अपने बारे में। क्या सोचते हैं? क्या सोच रहे, क्या पूछ रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं कि सोचिए, बता तो दिए क्या सोचेंगे। जब वो खाने लायक नहीं रहेंगे तो सोचेंगे क्या हो, हमसे जरा बताइए। सोचिए, सोचने से कुछ नहीं होगा। हम जो मंत्री जो हम विधायक और संसद बना के भेजते हैं यहाँ से, जब वो जीत जाते हैं हम तो सोचते हैं बढ़िया काम करेंगे जाके वहाँ पे। लेकिन सुनिए, वो सोचे, हम तो सोच के भेजे कि बढ़िया काम करेंगे जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन वो बढ़िया नहीं करके जाके अपना मलाई काट रहे हैं भैया। बताइए। नहीं, मलाई काट रहे हैं तो वो तो मेहनत की मलाई नहीं काटेंगे, लेकिन हम कुछ करते नहीं है। ये बताइए, हम दिन भर घर बैठे रहेंगे तो कितना कमाएंगे? आप घर बैठते हैं? घर नहीं बैठते, मैं लेबर हूँ, लेबर का काम करता हूँ। नहीं, देखिए होता क्या है, आदमी सोचता है छोटा, तो 4 दिन करेगा 10 दिन घूमेगा, तो बताइएगा बचेगा कहाँ से? अब प्लस आगे क्यों नहीं सोचता है ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। बताइए, बड़े बड़े लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन का क्या काम है? उनका पिक्चर बनाना, लेकिन नवरत्न तेल बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं? देखिए बहुत बड़ी बात, काम है पिक्चर बनाना, नवरत्न तेल बेच रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हम लोग भी प्रचार करते हैं, क्या रुपया कमाते हैं हमें बताइए ना? हम फिल्म में प्रचार करते हैं, नेता होता लोग का प्रचार करते हैं, नेता का हुआ, पिक्चर का हुआ, डॉक्टर का हुआ, हर चीज का हम प्रचार करते हैं। कोई चीज ऐसा नहीं कि हम प्रचार न करते हो, लेकिन एक चीज है कि अंतर हम लोग सिस्टम से नहीं करते हैं। जो सिस्टम से कर रहा है बड़ा बड़ा पैसा बना रहा है। ये बताइए, तेंदुलकर का क्या काम है? भारत रत्न मिला उनको, लेकिन वो भी लुम्बस का प्रचार करते हैं नहीं करते हैं? ल्यूमिनस का, हाँ, बैटरी का। ये बताइए क्यों करते हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। ये बताइए, वो इतना बड़ा चीज उनके पास है, हर चीज, वो प्रचार करें, एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए उनकी चाहत है। अब मेरी कुछ है नहीं मेरे पास, अब मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ बताए तो इनको बता दीजिए क्या सोच। अरे तो बताने से क्या होगा? अगर वो चाहेंगे तभी तो होगा। चाहेंगे आप सोच दीजिए कुछ। क्या सोचेंगे भाई? जब सोचबा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बताइए ना। हाँ तो बताइए। हर चीज सोच से पैदा हुआ है। कोई भी आविष्कार हुआ है जब उस आदमी के दिमाग में आया है तभी तो उसका आविष्कार हुआ है। कैसे कैसे आविष्कार हो गया? बताइए ना, किसी भी चीज का बताइए आविष्कार कैसे हुआ? तो आप सोचिए कि नहीं महंगाई कैसे कम हो? महंगाई देखिए, जब तक आप हर आदमी अपने डिपेंड नहीं होगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहेगा, तब तक ये आदमी भी परेशान रहेगा। महंगाई तो चरम सीमा पे जाएगी ही जाएगी, ये जान लीजिए। क्या नाम पड़ेगा? महेंद्र। क्या सोचते हैं आप? सोचते यही है कि क्या नाम है, जनता जो त्रस्त है महंगाई से, इस पर रोक लगाया जाए, और क्या नाम है, हर व्यक्ति को अपना जीने का अधिकार मिल जाए। आपको जीने का अधिकार तो ये मतलब कि कहीं काम कर सके, कहीं रह सके, मतलब उसको भी आपको कोई रोक रहा है नहीं। लेबर का मतलब 400 रुपया है, उसको क्या नाम है, कम से कम 700-800 रुपया किया जाए, भाई बढ़ा दिया जाए। वो बेचारा दिन 8 घंटा मेहनत करता है, उसका 400-350 रुपया, 12 घंटा काम कराते, गीड़ा बैठा दिया गया है। कोई का 6,000, कोई का 5,000, कोई का 7,000 ऐसे तनख्वाह है। क्या करते हैं? हम तो भैया गोरखपुर मछली मंडी में रहते हैं। एकदम गजब का पान खाए हैं, बोल रहे हैं जीने का अधिकार ही नहीं है। नहीं, जीने का अधिकार है, मतलब ये अधिकार होना चाहिए कि मतलब सबको 700-800 रुपया मिले, जैसे सब कोई महंगाई पर। अरे भाई सब क्या बात, सोचिए, अरे सोचने से कोई हो जाए तो करोड़पति हो गए सोच करके। देखिए सोच तो रहा है। आप बताइए, सोचे तो हाँ, कैसे हो जाए भैया? सोचने के बाद करना लेंगे तो कुछ उस पे अमल करेंगे तब तो होगा कि वो सोचने से खाली हो जाएगा। सोच के उस पे अमल करिए ना कि कैसे करोड़पति बना जाता है। अमल क्या करना है? क्यों नहीं करना? हाथ पर चला रहे हैं, आप कैसे चलाएं? एक होता हार्ड वर्क, एक होता स्मार्ट वर्क, समझ रहे हैं ना? हार्ड वर्क में खाली मेहनत, देखिए ये मेरा लेबर पार्ट है, और यहाँ से जो मालिक पार्ट है ना, इस मालिक पार्ट से काम नहीं करता कोई, खाली लेबर पार्ट से करता है, इसी को अर्पण कर देता है और खत्म हो जाता कहानी जिंदगी आदमी का। जब आदमी थक के चूर है 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करके, तो अगला एक्स्ट्रा क्या करेगा भैया? सोचिए, तो सोच तो रहे हैं, सब कोई सोच रहा है। आई मट्टी तेल साला कहाँ चला गया, हमको बताइए। वो हमारे बस में, हम रोक पाएंगे उसको? आप बताइए। जो ये बता रहे हैं ना, सबको कनेक्शन दे दिया, का नाम है बिजली का, वो बेचारा भर ही नहीं पा रहा, उसका आके रात को कनेक्शन काट दे रहे हैं। अब बताइए, रात भर गर्मी पड़ता है, उज्ज्वला गैस दिया है, सिलेंडर वाला का उभर के लाइट करेगा। अरे नहीं, खाना बनाएंगे। अरे खाना बनाए कैसा, नारी मर्चा ज्यादा हो जाए, नीमक कम हो जाए, किरौना पड़ जाए, उसमें बिजली नहीं मिल रही है आपको? और बिजली तो मिल रही है, रात को कनेक्शन काट दिया। कौन काट दे रहा है? अरे बिजली विभाग वाले, उनका बकाया चल रहा है, काट दे रहे हैं। उन्हें कह रहे भैया तुम्हारा बकाया है, तो क्या नाम है भैया कह रहे, सोचिए
तो सोच तो रहे हैं, हम बताए तो कि हम करोड़पति हो गए। क्या नाम पड़ेगा? जी हमारा नाम जगदीश है। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हमारे इस जो सरकार चल रही है, हमको बिना उत्पीड़न के तो कुछ मिल ही नहीं रहा। उत्पीड़न के? बहुत ज्यादा उत्पीड़न। हाँ। क्या उत्पीड़न हुआ है? हर समाज से, हर चीज से। समाज से? कौन मारा है आपको? अरे लीजिए, काहे नहीं। अरे भाई हमारा देखिए बिजली बिल इस समय वो 250 रुपये नहीं था, तो इस समय हमारा 500 कुछ रुपये गिर रहा है। और प्लस हमारा देखिए गैस हमारा 700-600 था, तो इस समय हमारा 1100। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं? सोचिए ना ही का कहेंगे, नहीं वो का कहेंगे, सोचिए। हाँ इधर आइए, आइए। मानेंगे क्यों भाई, जब उनको जरूर देखिए, जिसका ड्रीम नहीं है वो कहीं भी पड़ा रहेगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसका ड्रीम है वो एक्स्ट्रा काम करता है। ये जान लीजिए, किसी का भी आप ले लीजिए, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा काम करता है अपना। अगर ड्रीम है उसका तब, अगर ड्रीम नहीं है तो 4 दिन कमाया 4 दिन घूमेगा, ऐसा करेगा। बताइए एक्स्ट्रा काम देगा कौन? हमको एक्स्ट्रा काम कोई दे तब तो हम करें। हमको गीडा में 12 घंटा की नौकरी कर रहे हैं, मछली मंडी में 8 घंटा 12 घंटा नौकरी कर रहे हैं। हम सोच तो रहे हैं हमको कहीं से मिल जाए, भैया आओ तुम, हम तुमको 4 घंटा अलग एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, तो कोई दे तब तो हम करें। बताइए। ऐसा जो हमारे महेंद्र भाई का है वो सही है। आप क्या सोचे हैं? ऐसा भैया देखिए, गीडा में अगर हम काम करने जाए किसी फैक्ट्री में 7 से 8 हजार रुपया मिलता है, 12 घंटे काम कराते हैं। इस सरकार में 12 घंटे काम कराते हैं और कोई विधायक न कोई मंत्री इस बात को कभी नहीं रखा, लेबर कहे भी। प्रदीप शुक्ला जिसका ये विधायक है वहाँ से, वोट लेने के लिए आए तब से। विधायक लोग तो वोट लेने के लिए आते हैं, कोई आता होता नहीं है। हाँ तो आप जाइए, हमेशा कार्यालय जाते हैं, उनसे मिलिए, अपनी बात कहिए। कोई जितने विधायक हुए, कई विधायकों से हम लोग कहे कि भैया 12 घंटा काम क्यों ले रहे हैं सब, और 12 घंटा अगर लेते हैं तो पैसा दीजिए 12 घंटा का। 7 से 8 हजार मिलता है। भाई साहब के कहने के अनुसार सोचते नहीं है। भाई सब क्या कहेंगे? उनके कहने से क्या सोचेंगे? हम सिर्फ साथ में नहीं ना सोचना है मुझको। एक किताब पढ़ाते हैं, मीटिंग सब चलाते हैं, 10 हजार जमा करा लिए, 10 हजार का सामान और 200 की साड़ी, कहते हैं 1800 की साड़ी है। और भाई साहब क्या कहेंगे? वो एक्स्ट्रा सोचते हैं, वही बात। ये बताइए, आदमी जब मेहनत नहीं करना चाहेगा तो कहाँ से अमीर बनेगा? सोच नहीं बदलेगा, बना तो अमीर कहाँ से होगा? जो सोच है वहाँ पे है आदमी, सोच आदमी बदलेगा। हाँ पूछिए इनसे कितना बढ़ गया है जब से शेख साहब में गए हैं। आपसे अच्छे हैं, नहीं है। देखिए बोल में, भाषा में और किसी भी चीज में इनसे अच्छे हैं। इनकी सोच वही है कि खा पी के मस्त रहिए, कोई बात नहीं है। तो यही बात बताइए, ये बात बताइए आप, हम खा पी के मस्त हैं, लेकिन तो यही बताइए आप उतना पैसा आप कमाते हैं कि खा पी लीजिएगा? और क्या, अब तो आप देते हैं क्या हमको? हम उसी की कमाई तो खा रहे हैं भाई। विवाद नहीं, विवाद। एक मिनट, उसी की कमाई मैं खा रहा हूँ ना, आप कोई हमको चला रहा है? देखिए मेरा काम है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, ठीक। लेकिन कुछ लोग करते हैं खाली अपनी सोच छोटी रख के उसी में रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। अगर हम अपना सोच बना ले कि मुझको प्रधानमंत्री बनना है, क्या मैं बन जाऊंगा? जब मुझे बताइए, कर्म करें, बन जाएंगे भाई। जब कर्म करें कैसे बन जाएंगे? करते करते कि क्या नाम है प्रधानमंत्री बन जाएगा? हम बताया कैसे प्रधानमंत्री आदमी बन जाएगा? सोच बदलने से प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुझको बनना है अगर, तो पहले मैं प्रधान तो बनूं, फिर उसके बाद में MLA MP बनूंगा कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? देखिए आप सोचने के लिए बोले, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन। देखिए पहले सदस्य जीतिए, तब प्रधानी लड़िए, उसके बाद वहाँ का सोचिए। छोटा सोचिए ना, एक बार छोड़ लेंगे हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो कहे सोचिए, छोटा पहले सोचिए। सुनिए मेरी बात, सोचने के लिए नहीं कह रहा कि इतना सोच लूं कि वो कोई पाया ही ना हो। जो पाया हुआ है आदमी, वहाँ तक तो हम छोटी छोटी जब कदम बढ़ाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? तो इतना तो सोचने के लिए आपसे बोले हैं। हाँ, और क्या सोच माने क्या? सोच माने कुछ नहीं। पहले सदस्य तो जीतिए भाई। अपने पूरे फैमिली का अपना टेंट बेच दिए, अपने लड़के को जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ से बुला लिए। आज बता रहे हम लोग को कि सोचिए, बड़ी करिए, और क्या? आप लोग तो एकदम मतलब एक एक लाइन मेरे कहने का मतलब है, मैं एक अच्छा ही बताइए, कोई भी काम दुनिया में हुआ बिना सोचे हुआ? आप सही बताइए, कोई भी काम हमको बता दीजिए बिना सोचे हो गया हो। हर आदमी जो जिसको बनना है
वो उसके दिमाग में पहले हुआ। आपने सही कहा। हाँ। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम न्यूटन ने निकाला है ना, तो जो ये कहा जाता है कि पेड़ के नीचे बैठा था, सेव के पेड़ के नीचे, और सेव ऊपर से गिरा, तो हर जगह गिरता था, पूरी दुनिया में गिरता था, लेकिन उसने सोचा तो कुछ वो कर दिया कि नहीं आविष्कार। लेकिन ये महंगाई है, महंगाई पे हम बात कर रहे हैं। महंगाई जब सुन लीजिए मेरी बात, जब कोई नौकरी करने जाएगा, परिस्थितियों से घिरा है, परिस्थितियों से 400-500 कमाएगा, घर का खर्च देख रहा है, बेटी को स्कूल में पढ़ाना है, बेटे को स्कूल में पढ़ाना है, घर में अगर किसी की तबीयत का, तो वो उसी सोच में सोचता रह जाता है। नहीं, उसी सोच में सोचता रह जाता है। आप बताइए, तो कुछ भविष्य के बारे में सोचना चाहिए नहीं? आप बताइए, अपने बारे में तभी कुछ सोचना चाहिए। आदमी अपने बारे में नहीं सोचता है, खाली बाल बच्चों के बारे में सोचता रह जाता है। भरण पोषण नहीं कर पा रहा है तो कैसे करेगा? सोच मेन मुद्दा क्या है आपके लिए? महंगाई चरम सीमा पर है, सभी लोग जान रहे हैं। अब ये बताइए, एक गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, 400 रुपया पाता है, 30 रुपए किलो का आलू, 200 रुपए किलो का तेल, वो किस तरह से अपना भरण पोषण करेगा? उसकी सोच उसमें है या और कुछ करने की सोच है? नहीं, सरकार ने जो एक तो राशन फ्री किया, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने जाए। आयुष्मान योजना के तहत आपको 5 लाख तक का इलाज का है। आ रहे हैं, बोल दे रहे हैं। तो सरकार की योजनाएं कितना आप तक पहुंची हैं, हम ये जानना चाहते हैं, यही जानना है। आयुष्मान कार्ड जो बता रहे हैं आप, गोल्डन कार्ड, उसमें 40% सत्य लोगों का है जो गरीब सचमुच हैं, और जो बचे 60% गरीब, उनका बेचारे का बना नहीं, पता नहीं कैसे सूची में किसका नाम क्या नहीं गया। जैसे गरीबों का उसमें 50% गरीबों का नाम ही नहीं आयुष्मान कार्ड। ये हम सहमत है। अभी देखिए, लोगों ने सिलेंडर किया है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा भी लोगों ने दिया है, और जो लोग पात्र नहीं थे, बुलेट से जाते थे राशन लेने, उन्होंने भी सिलेंडर किया है। तो ये तो है कि पात्र लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं? नहीं, गोल्डन कार्ड तो पात्र लोग 40% केवल पहुंचा, और 60% जो बेचारे गरीब हैं उनके पास गोल्डन कार्ड नहीं पहुंचा, क्योंकि उनका सूची में नाम नहीं था। जो जरूरतमंद है, और जो उज्ज्वला गैस योजना कह रहे हैं, वो भी बीपीएल सूची पता नहीं कैसे बनी, जो गरीबों का नाम उसमें नहीं था। जो गरीब से बोलो बढ़िया गरीब थे, जो खाने पीने में ठीक थे, उनका जो है बीपीएल सूची में नाम था। जो बहुत गरीब थे, उनका बीपीएल सूची में नाम ही नहीं था। बताइए। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जरूरतमंद थे उनको नहीं मिला। कौन है? गरिमा देवी हैं। गरिमा, तो आप लोग जाते नहीं है, बताते नहीं है कि जो सरकार की योजनाएं आई हैं, हम तक आ क्यों नहीं रही? रोड देख लीजिए, हम आए, चलिए हम लोग का रोड देख लीजिए, एकदम पूरा रोड वैसी स्तर से। तो आप सोचते नहीं है कि प्रधान जी क्यों नहीं सोच रहे हैं? नहीं, सोचते क्यों नहीं है? तो सोचना ही, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सोचना, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सोचना मेरा काम है, कहना करना उनका काम है, समझ रहे ना? तो 2-4-10 लोगों के कहने से नहीं होगा। इसमें जब नहीं है इतने बोलने में भी, और आप किससे क्या क्या कहेंगे, कोई सुनने वाला है? हम लोग से कहिए, मीडिया बुलाइए, नहीं है तो जाके देखिए, अब का नाम कोई बात मत करो। मीडिया वाले तो टोटल गलत हैं, गलत खबर छापते हैं, गलत खबर छापते हैं। सुन लीजिए मेरी गलत खबर छाप, सुन लीजिए, जो आप बोलेंगे, जब देखेंगे वीडियो, उतना जो हम इनसे बोले हैं ना कि यही सोच वही सोच, जो बोले सीधा पोस्ट करेंगे हम। जो समाज में घटना होती है, कुछ घटना तो मीडिया वाले छापते ही नहीं है। आप जाते हैं मीडिया के पास? हम कैसे जाएंगे? किसको बुलाए? क्या नंबर है? क्या कुछ नंबर थोड़ा रहता है किसी के पास? कहीं जाइए, तमाम मीडिया, हम हैं, पोर्टल वाले और भी लोग हैं, और पेपर में तो आधा परसेंट। सुन लीजिए, अब तो सुन लीजिए मेरी बात, अब तो मीडिया की भी जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति के पास फेसबुक है, आप खुद पत्रकार हैं, सोशल मीडिया है। 2 मिनट। गरीब के पास बड़ा मोबाइल नहीं होता। देखिए, सुनिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ अपना मोबाइल, आज तक मेरे पास ये मोबाइल है, मैं बड़ा मोबाइल खरीद नहीं सका। सोचिए ही नहीं, फिर कह रहे हैं, जब मैं खाने में ही रह जाऊंगा 350 रुपया पाके, तो बड़ा मोबाइल कहाँ से खरीदूंगा? 4 बच्चे पढ़ाऊंगा कि बड़ा मोबाइल खरीदूंगा? इन्हीं का मोबाइल वाले के पोस्ट कर देते। कोई मोबाइल दूसरे कोई दूसरे देगा, मोबाइल तो होगा। जब सोचेंगे तभी तो होगा भाई। उसमें नहीं हो सकता है। आदमी कुछ भी अगर करना चाहे सर, तो हो सकता है बड़ी मोबाइल ले सकते हैं ये, लेकिन सोच में नहीं है तो कहाँ से लेंगे? एक मिनट, एक बाइट पूछेंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है इस समय? इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई और बेरोजगारी। आपका? मेरा सबसे बड़ा यही है कि हम लोग सोचते नहीं है बड़ा। ठीक है। हाँ। आपका? बेरोजगारी सबसे बड़ी। आपका? बस वो बेरोजगारी और पैसा कमाइबा, मतलब 400 रुपया हम लोग क्या करेंगे? ठीक है। आपका क्या सबसे बड़ी समस्या है? हाँ सर, बेरोजगारी है। हम और क्या बताएं आपको, हम बताएंगे तो आप सुनते ही रह जाएंगे। हम 4 बच्चे के बाप है। 5 साल हो गया मोदी जी को,
उनको उनको योगी जी को उनको वोट हम दिए, उनको मालूम है। हमारा मालूम है भाई जब आता वोटर लिस्ट में नाम आता है तो बिना कुछ आता नहीं है। क्या समस्या है बताइए? समस्या का 5 साल मैंने राशन ही नहीं पाया, आज तक नहीं पाया हूँ। प्रधान जी से कहे, प्रधान जी से कितनी बार कहा हूँ, 2 बार फार्म भर के जमा किया हूँ, लखनऊ फोन भी किया हूँ, लखनऊ से फोन आया है। अब सोच क्या सोचे, बच्चों को क्या सोचे आप बताइए। आपको बहुत हमारे पास भी दुकान है, ओवर टाइम भी करता हूँ, ओवर टाइम भी करता हूँ, ओवर टाइम भी करता हूँ, किराने की दुकान भी है, ऑटो भी चलाता हूँ। ऐसी बात नहीं, ऑटो चलाने में योगी जी की बहुत दिक्कत ही थी, हम लोग ऑटो खड़ा कर दिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ महंगाई है, दूसरी व्यापारी भी त्रस्त है, छात्र भी त्रस्त है, नौजवान भी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। और जो ये बात कह रहे हैं सोचने वाली, खैर मैं ये बता दूं, 400 रुपया पाने वाला व्यक्ति अगर दिन भर सोचता रह जाएगा, काम नहीं करेगा तो वह मर जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो चिकित्सा वाली व्यवस्था है वह चिकित्सा भी सर यहाँ पूर्ण रूप से ध्वस्त है। और जो फैक्ट्रियों में लगे हैं 4000 6000 पाते हैं, महोदय सुन लीजिए, जो 4000 से 6000 रुपया फैक्ट्रियों में पाते हैं, यह एकदम ही गलत है। क्योंकि ये कम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 10 और 15 के बीच में होनी चाहिए। और पहले भी समस्या उठी है, आज भी और गोरखपुर के अगर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो यह सबसे बड़ी सब उन्हीं से यह मांग है कि ये जितनी फैक्ट्रियां गोरखपुर में हैं, पहले तो इनकी जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनकी वेतन बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी मांग ये है आपके जरिए से कि जो छात्र जो फीस देने में असमर्थ हैं, जिस विद्यालय को मान्यता मिलती है वो 25 से 30% फ्री पढ़ानी होती है, लेकिन कोई विद्यालय चाहे वो पढ़ाते नहीं हैं, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल का हो, इन विद्यालयों की कड़ाई करनी चाहिए और 30% बच्चों को फ्री में। और सर सुन लीजिए, आपके पास तो बातें सुन लीजिए, दूसरी बात जो है, एक मिनट, दूसरी बात सर, दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो छात्र हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं, लग रहा है आज बारिश आ जाएगी, हम लोग इतना मस्त बतियाए आ जाए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है सर। दूसरी बात ये है, कुछ महीने पूर्व में, कुछ सालों पूर्व में राशन कार्ड जब्त करा लिया गया था, उसके बाद जो है राशन कार्ड बनने में थोड़ा सा दिक्कतें होने लगी। तो जिनके पास, नाम क्या है? ब्रिजेश चंद नाम है मेरा, और जिसके पास राशन कार्ड है, मुझे लगता है कि 25 से 30% लोगों के पास राशन कार्ड बचे हैं, उन लोगों को ही बस राशन मिला है। जिन लोगों की सूची में नाम कट गया है उन लोगों की सूची में भी नाम डालना चाहिए। ठीक। तीसरी ये चीज़ें हैं कि जो हमारे वहाँ रोड हैं, जो हमारे ग्राम सभा स्तर की रोड नाली है, वो पहले जो है क्या नाम है, छिड़काव होती थी, मच्छर वाले तमाम सफाई कर्मी, अब कोई व्यवस्था नहीं है। जितनी भी व्यवस्था रोड पे ही है, अंदर कोई व्यवस्था नहीं है सर। ठीक है। और यह सरकार अपने काम में पूर्ण रूप से कर रही है, यह ठीक है, मैं मान रहा हूँ। ये हमारे लिए भी और पूरे गोरखपुर जनपद वासियों के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी से बस यही मांग है, ठीक है, हमारी बस ये जो शिक्षा है, सुरक्षा है, और ये जो लाइन ऑर्डर एक नंबर बता रहे हैं, जो सुरक्षाएं हैं, आए दिन ऐसा नहीं है, प्रतिदिन 1-2 घटनाएं घट जाती हैं, जो मौजूदा थाने में जो है उनकी रपट नहीं दर्ज कराई जाती है, बिना पैसे की, बिना सोर्स की। एक गरीब आदमी अगर जो साइकिल चोरी का मुकदमा थाने पर ले जाता है तो वह है गेट पे, एक मिनट, थाने के बाहर से ही उनको भगा दिया जाता है महोदय। ठीक है, आप इनसे पूछ लीजिए क्या कहना चाहते हैं, बताइए। क्या कहना चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे वहाँ का व्यवस्था बढ़िया हो जाए, गरीब से गरीब आदमियों का व्यवस्था बढ़िया मिले, सबको सुविधा मिले, सबको जब हॉस्पिटल में जाएं तुरंत सबको सुविधा मिले। तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ भेज देंगे उनको, जाए वहाँ टोकन लाइए, ये करिए वो करिए। हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ तो 20 घंटा खदेड़ देंगे। हमारे गाँव में सबसे बड़ा जमींदार है। अब क्या उससे ज्यादा खेती करते हैं? हाँ, खेती क्या, हम लोग की खेती तो जब्ती करा दी हम लोग के सुभाष बाबा, नहीं तो खेती तो हम लोग को बहुत खेती है, समझ लीजिए। अब हम लोग कौन सा जगह है ये बरहुआ पावर हाउस के पास है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताइए बीडीसी भाई। क्या कहेंगे, हम लोग को फंड में कोई काम ही नहीं होता तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कहा गया ना सफाई कर्मी, हम लोग का प्रमुख जी
अभी हुए थे दिलीप यादव जी, तो 200 मीटर काम मिला है, वही कराए हैं, और बाकी और कोई हम लोग को प्रधान जी से नहीं कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं प्रधान जी से बाकी लोग तो मिलते ही जुलते रहते हैं, और हम लोग प्रधान जी से क्या कहेंगे, गांव को तो कहना चाहिए। तो आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे लायक नहीं दिए थे, लेकिन हमारे लिए जो सेवा हम तो करते ही रहते हैं। इनकी आवाज उठाइए, इनका नहीं सुन रहे हैं तो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक आवाज उठा दूसरा विरोध मच जाता है, तो इसीलिए कोई आवाज नहीं उठाता। कौन सा गाँव है भैया? बरहुआ के ग्रामवासी हैं, इनकी अपनी अपनी समस्या है और हम इनसे बातचीत करने आए थे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या, जो कॉमन समस्या निकल के आई, बेरोजगारी, महंगाई, चुनाव के समय भी थी, अब भी थी, विद्यमान है, और तमाम समस्याएं, इनकी सेवाएं हैं। कोई कह रहा है थाने में रपट नहीं लिखा जा रहा है, तमाम इनकी समस्या, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई और बेरोजगारी। और खास करके अगर देखा जाए, दबाव डाला जाए, जो पूरे वीडियो में कैद है, वो सबसे बड़ी समस्या है। भाई ने बहुत अच्छी बात कही, और ये दिखता है कि कितना ये लोग वर्क करते हैं किसी सूचना को जानने के लिए, और सरकारें क्या क्या कदम उठा रही हैं आज के डिजिटल युग में, ये वो सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। गांव के लोग भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं, जैसा इन्होंने बोला। और एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर किसी और रूप में नाम बोला जाए, सोचिए, तो लोगों ने जवाब भी दिया, कैसे सोचे, इतनी महंगाई है, खाने में ही सोचते रह जाते हैं, बच्चों को दवा में ही हम सोचते रह जाते हैं। तो कितनी बौद्धिकता यहाँ थी, कितना ज्ञान था यहाँ पर, और गजब हुआ इन लोगों के साथ। मतलब बातें करने में मैं तो चुप ही रहा, आमतौर पे मैं बोलता रहता हूँ, प्रश्नों को पूछता रहता हूँ, लेकिन यहाँ जिस तरह से बौद्धिकता लोगों में झलकी है और लोग अपनी अपनी समस्या बता पाए थे। भाई ने भी बड़ी अच्छी बात कही, और तमाम लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, और जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई वो है महंगाई और वो है बेरोजगारी। सरकारों को इस पे काम करना चाहिए, और एक पत्रकार का काम होता है लोगों की आवाज उठाना। भाई ने तो सीधे पत्रकार पे ही आरोप लगा दिया। खैर कोई बात नहीं है, हम आप तक आते रहेंगे, आपकी समस्याओं को जानते रहेंगे, और ऐसे ही लोगों के बीच हम जाकर आपकी आवाज उठाते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं हमारे एक मित्र, नए कैमरामैन सानू, और मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।